स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आज हम करने वाले हैं, चैप्टर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा हमें बेस देखना होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो समझो मेरी बात को और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी, ये हैं हमारे प्यारे मिस्टर एक्स, और ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है जी। ये मिस्टर एक्स जो हैं ये दिल्ली में अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, दिल्ली में अपना बिजनेस करते हैं, और ये दिल्ली के अंदर बहुत से कस्टमर बनाए हुए हैं इन्होंने, बहुत से लोगों को दिल्ली में सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं अपना प्रोडक्ट। अच्छा, ये मिस्टर एक्स जो बिजनेसमैन है ये कोई भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, या होलसेलर हो सकते हैं, ये होलसेलर कोई भी हो सकते हैं। तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इनके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को दिल्ली से निकाल करके मुंबई तक ले जाऊं, ठीक है जी, गोवा तक ले जाऊं, ठीक है, और बहुत अलग अलग कोने तक ले जाऊं। हर बिजनेसमैन की यही आकांक्षा होती है, यही करना चाहता है हर बिजनेसमैन, है ना। तो मिस्टर एक्स ने क्या सोचा कि मैं कहीं जाकर के प्रॉपर्टी खरीदूंगा, अपनी दुकान सेटअप करूंगा, फिर वहां पे मैनेजमेंट देखूंगा, मेरे अकेले के बस की नहीं है। उसने सोचा कि किसी पार्टनर को साथ में मिला लूं, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर उसको भरोसा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो उसने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, देखिएगा आप लोग मेरे साथ में। वो पहुंचा मुंबई, लेट्स से वो कहां पहुंचा, वो पहुंचा मुंबई, ठीक है जी। ये पर्सन मिस्टर एक्स मुंबई जाता है और एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम है मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को वो प्रपोजल देता है। क्या प्रपोजल देता है, कहता है आप अपनी शॉप पे, ये जो आपकी शॉप है जिसके आगे की आप खड़े हो, ठीक है जी, शॉप ऑफ मिस्टर वाई, आप अपनी शॉप पे मेरा ये प्रोडक्ट रख लो, मेरा ये प्रोडक्ट आप रख लो और मेरे इस प्रोडक्ट को आप बेचो। मिस्टर वाई कहते हैं भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूं, क्या जरूरत है मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने की, तुम्हारे से अच्छा प्रोडक्ट या गुड सेलिंग प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी है। समझ में आई, यानी कि मेरे पास में इससे अच्छा प्रोडक्ट या फिर इससे हायर सेलिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो मैं क्यों तुमसे तुम्हारा सामान खरीद करके आगे बेचूं। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि मिस्टर एक्स के पास में क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या रास्ते में रोड़े आ रहे हैं। मिस्टर वाई कहते हैं मैं आपसे आपका सामान खरीदूं, अपनी दुकान पे रखूं, यहां पे उसकी एडवर्टीजमेंट करूं, और ग्राहक उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा मुझे पता नहीं, क्या जरूरत है मुझे
आपका ये सामान खरीदने की? पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ, फटाफट से, दिमाग में आ रही है बात कि मिस्टर वाई क्यों डिनाई कर रहे हैं मिस्टर एक्स को? हाँ, जैस्मिन जी बिल्कुल सही कह रही हैं, वाई इज सीकिंग हिज प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि वाई कहता है मेरी ये जो दुकान है ना, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और अपना सामान यहां पे रखवा दे, और मैं यहां कोई धर्म कार्यों के लिए नहीं बैठा हूं कि मैं अपनी दुकान पे, जिसके अंदर की मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अंदर अनचाहे प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दूं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई से, कहानी ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला बस इतनी सी बात, अरे यार आप तो बहुत छोटे दिल के मालिक निकले, आप अपना दिल बड़ा कीजिए, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं। अब मिस्टर एक्स ने क्या प्रपोजल दिया? मिस्टर एक्स ने क्या प्रपोजल दिया? मिस्टर एक्स ने प्रपोजल दिया, पहले मेरी बात सुनो बेटा, दृष्टांत और महेश, पहले आप मेरी बात सुनो। जो हमने काम शुरू किया है उसको चलने दो, मैं वो काम भी करूंगा जो आप कह रहे हो मुझे, ठीक है जी? जो आप मेरे से पूछ रहे हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या मैं कह रहा था? हाँ, मिस्टर वाई ने बोला बेटा नया चैप्टर है, आज से पहले पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए ध्यान से सुनो, कहानी के माध्यम से सुना रहा हूं, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बात समझ में आई तो ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रीवियस सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्या चलने वाला है तुम्हारे दिमाग में इस चीज को छोड़ दो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि आप मेरा प्रोडक्ट अपने पास रख लीजिए। मिस्टर वाई ने बोला नहीं भैया, मेरी ये दुकान कोई धर्मार्थ नहीं है जहां पे मैं किसी का भी प्रोडक्ट रख लूं, तो आप जो हैं यहां से जाइए, धन्यवाद। तो मिस्टर एक्स ने बोला सुनो भैया मेरी बात, टेंशन मत लो। मिस्टर एक्स क्या कहते हैं? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं किस बात पे? कि मिस्टर वाई ने यह बोला था कि मैं आपका सामान क्यों खरीदूं। तो इस बात पे मिस्टर एक्स ने उनको एक सॉल्यूशन दिया कि आप एक काम करो, मैं आपको सामान बेचूंगा नहीं, मैं आपको सामान भेज रहा हूं, यानी कि मैं आपको गुड्स जो हैं वो भेजूंगा, आप इसको अपनी शॉप पे रखिएगा, आप इसको अपनी शॉप पे रखिएगा। तो यहां पे क्या? गुड्स सेंट, ये सामान भेजेगा, बेचेगा नहीं। ये सामान मिस्टर वाई की शॉप पे रखा जाएगा और बाद में मिस्टर वाई जो हैं इसको फाइनल कस्टमर को बेच देंगे, यहां पे होगी सेलिंग। मिस्टर जेड जो कि कस्टमर है, ठीक है जी? इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? मेरी बात जो मैंने अभी तक आपको बोला, मेरे को ये बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आई? किसको क्या मिलेगा? हिमांशु जी क्या समझ में नहीं आया आपको इसके अंदर, प्लीज बताइए। कभी यस कह रहे हो, कभी नो कह रहे हो, मजे ले रहे हो। अच्छा सुनो, तो अब सेकंड क्वेश्चन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में। मिस्टर वाई कहते हैं मिस्टर एक्स को चलो 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारा सामान अपने यहां रख भी लूं और इसको बेच भी दूं, तो क्या जरूरत है मुझे ऐसा करने की? क्योंकि जितना तुम मेरे को प्रॉफिट दोगे उससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला
मेरे पास में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है। आप लोगों ने ऐसी बात सुनी होगी ना कि दुकानदार उसी चीज को प्रमोट करते हैं जिस चीज के ऊपर उनकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होती है। ऐसी बात सुनी है ना? ऐसी बात सुनी है ना? हाँ सर, हमने सुनी है कि हमारे मम्मी पापा ने कई बार हमें यह कहा है कि बेटा दुकानदार की बातों में मत आना, उसको तो अपना सामान बेचना है, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही कोई सामान खरीदना। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है। तो बिल्कुल सही मिस्टर वाई ने यही बोला मिस्टर एक्स को कि अगर मैं तुम्हारे पास में ये सामान रख भी लूं, तुम्हारा सामान अपने पास रख भी लूं और तुम मुझे 10% इसका प्रॉफिट का शेयरिंग देते हो, तो मेरे पास में ऑलरेडी 15% प्रॉफिट मार्जिन वाला एक प्रोडक्ट है, मैं क्यों रखूं तुम्हारा सामान। अब इस पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, इस बात की भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक और प्रपोजल देता हूं। मैं आपको सामान भेजूंगा, साथ ही साथ आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे भी उठाऊंगा। यानी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बेचने में कुछ दिक्कत आती है क्योंकि ये प्रोडक्ट इस एरिया में नया है, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको कुछ अमाउंट दे दूंगा किसके लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और साथ ही आपको ये काम करने के लिए कुछ कमीशन भी दूंगा, कुछ कमीशन भी दूंगा। बात समझ में आई? यानी कि मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को क्या मिल रहा है? नंबर 1 पॉइंट, he is not selling goods to Mr. Y. He is sending, Mr. X is sending goods to Mr. Y. बात समझ में आई? नंबर 2, giving commission to Mr. Y. Number 3, paying expenses related to advertisement of प्रोडक्ट। समझ में आया? कितना बेनिफिट दे दिया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। अब इसके बाद में मिस्टर वाई के पास में कुछ बचता नहीं है कि वो मिस्टर एक्स का प्रोडक्ट अपनी दुकान पे ना रखें। तो मिस्टर वाई ने बोला डन डना डन डन, डील डन सर, मैं आपका सामान अपने यहां रखूंगा। ठीक है, अच्छा सर, ओके। अब मिस्टर एक्स 1 महीने बाद मिस्टर वाई के पास में आए। भाई मिस्टर एक्स ने उस दिन मिस्टर वाई के पास अपना सामान छोड़ दिया और 1 महीने बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास में आए। बोलते हैं हाँ जी बताओ, बोलो सर कितना सामान बिका। मिस्टर वाई कहते हैं कौन है आप, कैसा सामान, क्या बोल रहे हैं आप। मिस्टर वाई की बात सुनकर के मिस्टर एक्स एकदम हैरान हो गए। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको कमीशन नहीं चाहिए मुझसे। कहते कमीशन, कौन सा कमीशन, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। अच्छा, क्या आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मुझसे नहीं चाहिए। कहते कौन सा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मुझे कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपसे नहीं चाहिए।
तो मिस्टर एक्स कहते हैं काम करो, अगर आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए तो मेरा सामान तो वापस दे दो। तीसरी बार मिस्टर वाई कहते हैं कौन सा सामान, कहां से आए हो भैया, कौन हो तुम, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के साथ में कर दिया धोखा कि भैया मेरे पास तो इस प्रोडक्ट का पूरा कैश आ चुका है और अब मुझे तुम्हारे कमीशन की, तुम्हारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स की कोई जरूरत नहीं। सोचो उसको अगर कमीशन मिल रहा होता 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने पे उसको कमीशन मिल रहा होता 10 रुपए और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मिल रहे होते हैं 15 रुपए और 5 रुपए, तो टोटल उसको कितना मिला होता 15 रुपए। वो कहता 15 रुपए नहीं कमाऊंगा मैं तो पूरे के पूरे 100 कमा लूंगा। मजा आया? बोलो पहले, कहानी में मजा आया? ये क्वेश्चंस हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मिस्टर एक्स कहते हैं ठीक है भैया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैंने एक सबक ले लिया, नेक्स्ट टाइम से मैंने एक सबक ले लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट टाइम डील हुई, अब आगे इसके लिखना मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली, जो कि प्रोड्यूसर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, जिसका की नाम है क्या, कंसाइनर। कंसाइनर, ठीक है जी। ये कौन है, ओनर ऑफ गुड्स है, ठीक है जी। और ये पोजेस करता है ऑल द रिस्क, सारे रिस्क किसके हैं, इसी के हैं, ठीक है जी। और रिवॉर्ड्स भी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? हिमांशु जी कह रहे हैं स्कैम हो गया इसके साथ में, तो नहीं होने देंगे स्कैम, हिमांशु नहीं होने देंगे। पहले यह समझ में आया कि मिस्टर एक्स है कौन, मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? सभी के सभी बच्चे ऑलमोस्ट मेरे साथ में जुड़ चुके हैं इस समय पे, ठीक है। मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी समझ में आ गई, मिस्टर वाई की आइडेंटिटी समझ में आ गई। तो चलो एक बार फिर से मिस्टर एक्स आए मिस्टर वाई की दुकान पे, मिस्टर एक्स आए मिस्टर वाई की दुकान पे, कहते हैं भैया मेरा प्रोडक्ट रख लो। मिस्टर वाई कहते हैं मजा आ गया, गजब हो गया जी, गजब है नहीं, मजा आ गया। ये तो मैंने इसको बेवकूफ समझा था, ये तो महा बेवकूफ निकला, फिर से आ गया है मेरे पास में सेम प्रोडक्ट लेकर के, और मैं इसको अब की बार फिर से बेवकूफ बनाऊंगा और 100 रुपए का प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से 100 रुपए अपने पास रख लूंगा। हाँ जी, वाई का नाम है जी कंसाइनी, वाई का नाम है कंसाइनी। और वाई कौन है, इनका स्टेटस भी देख लो। एक सेकेंड ठहरना जरा, मैं इसको जरा नीचे की तरफ ले आता हूं। हाँ जी, वाई का स्टेटस क्या है, वाई एक रिटेलर है, ठीक है जी, जिसको कि हम कंसाइनी कहते हैं, जो पोजेसर है गुड्स का और एजेंट है किसका, कंसाइनर का।
ठीक है जी, ओके। ये है मिस्टर वाई। अब सेकेंड टाइम पे मिस्टर वाई फिर से वही सोच रहे हैं, मिस्टर वाई फिर से वही सोच रहे हैं। तो अब की बारी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के धोखे में नहीं आएंगे। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के धोखे में नहीं आएंगे। बोला मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स ने कि हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो पुराने जैसे ही रहेंगे। मिस्टर वाई खुश। अब मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं मिस्टर वाई को कि मिस्टर एक्स मैं हूं कंसाइनर। वैसे तो ओ आर होता है लेकिन मैंने ई आर बना दिया इसका। ई आर स्टैंड्स फॉर कंसाइनर एंड ई स्टैंड्स फॉर कंसाइनी। ठीक है जी, या फिर आप इसको ओ आर भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लो ओ आर कर देते हैं, कंसाइनर। ठीक है जी, कंसाइनर कंसाइंस गुड्स टू कंसाइनी। ठीक है जी, along with परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है जी, ऑन कमीशन। ये पॉइंट लिखा आपने मेरे साथ में, तो एरो इधर की तरफ को बनाओ, कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ। ठीक है, ओके। तो कंसाइनर जो है वो गुड्स कंसाइन करता है कंसाइनी को अलोंग विद परफॉर्मा इनवॉइस। सर ये क्या नई बला है, ये आपने क्या लिखा अब की बार, परफॉर्मा इनवॉइस। और क्या है ये परफॉर्मा इनवॉइस और क्यों जरूरी है ये जो फर्स्ट टाइम पे धोखा हुआ था ना मिस्टर एक्स के साथ में, वो धोखा ना हो तो अब की बारी रिटन डॉक्यूमेंट एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाया गया कि मैं गुड्स तुम्हें सेंड कर रहा हूं, ताकि आगे से धोखा ना हो। इनवॉइस क्या होता है, बिल्स होते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है स्पेसिमेन, उसका स्पेसिमेन, या फिर उन लोगों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको दिखाने के लिए परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है। ठीक जी, मेरी बात समझ में आई। तो अब हमने क्या लिखा पहले पॉइंट के अंदर कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिए अलोंग विद परफॉर्मा इनवॉइस, यानी कि सिर्फ गुड्स नहीं, परफॉर्मा इनवॉइस भी साथ भेजेगा और साथ ही वो उसको क्या देगा, कमीशन देगा। सेकंड स्टेप, हो सकता है कि कंसाइनी कंसाइनर को कुछ एडवांस पेमेंट कर दे, हो सकता है ना भाई। अब मिस्टर वाई जो है वो सुधर गए हैं। मिस्टर वाई कहते हैं ठीक है भाई साहब, मैंने आपको धोखा दे दिया। वैसे जनरली ऐसा कोई धोखा देता नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको जो है ये बात बोली थी। ठीक है, तो मिस्टर वाई कहते हैं कि यार आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, एक काम करो आप मुझसे कुछ एडवांस ले लो। अब एडवांस कितने तरीके से दिया जा सकता है बोलो तो, एडवांस जो है वो कितने तरीके से दिया जा सकता है कोई जवाब? सर बथेरे तरीके हैं, कैश दे देगा, बैंक ड्राफ्ट दे देगा, चेक दे देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, पेटीएम कर देगा, फोन पे कर देगा, नेट बैंकिंग कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा, है ना। ठीक है जी, तो कैश दे देगा और भी चीजें दे देगा। अदर देन कैश में काइंड मत बोल देना भाई कि ले तू मेरा प्रोडक्ट ले ले, मैं तेरा प्रोडक्ट ले लेता हूं। वैसे ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है और होता भी है कि एक दूसरे से हम एक दूसरे का प्रोडक्ट अपने यहां रख लेते हैं, यानी कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए कंसाइनर और वाइस वर्सा।
ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा। कंसाइनी में गिव एडवांस टू कंसाइनर बाय कैश, चेक, चेक को छोटा ही लिख देते हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेट बैंकिंग, ब्ला ब्ला, जो भी तुम जानते हो। और अब की बार एरो किधर की तरफ लगाएंगे? अब की बार एरो इधर की तरफ लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखो, ये है हमारे पास, समझ में आया? एरो किधर? उधर की तरफ जा रहा है। एडवांस दे देते हैं बेटा, कभी कभी पैसा एडवांस दे देते हैं, क्योंकि सामान बिकने के बाद तो पैसा देना ही है ना, तो एक साथ पैसा ना देना पड़े इसलिए एडवांस पेमेंट कर देते हैं कभी कभी, होता ही है। तुम भी कहीं जाते हो, अगर मान लो कोई चीज तुम खरीद रहे हो, तो कंपनी भी तुमसे क्या करती है, मान लो तुमने कोई गाड़ी खरीदी तो तुमसे कुछ एडवांस बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं ताकि तुम बाद में मुकर ना जाओ, ठीक है? ऐसा होता है ना, बहुत बारी होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लास्ट वाला रिपीट कर दो, अच्छा बेटा, लास्ट वाला रिपीट कर देता हूं कि बेटा कंसाइनर से सामान लेने के बदले में कंसाइनी कभी कभी कंसाइनर को एडवांस में कुछ अमाउंट दे देता है कि भाई जो सामान मैं बेचूंगा उससे जो पैसे रिसीव होंगे उसको एकदम से देने का बर्डन मेरे ऊपर ना आए, इसके लिए तुम पहले ही मुझसे कुछ पैसा ले जाओ। तो इस एडवांस के टाइम पे भी हम ये नहीं कह सकते कि सेल हुई है, क्योंकि सेल तो होगी वाई और अल्टीमेट कस्टमर के बीच में। नहीं, फिर से पोपट नहीं होगा बेटा, फिर से पोपट नहीं होगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि फाइनल पेमेंट दी जाएगी। कंसाइनी रेमिट्स फाइनल रेमिटेंस along with अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब जो उसने सेल किया है और जो उसके एक्सपेंसेस बनते हैं वो एडजस्ट करके फाइनल पेमेंट कर देगा, ठीक है जी, ओके। अब ये पूरी कहानी तुम्हारे समझ में आ गई? जल्दी बताओ, ये पूरी कहानी है। ये है पूरी कहानी, किसी ने नोट करनी है तो कर लो। ठीक है, डन, चलूं आगे।
ओके। अच्छा, परफॉर्मा इनवॉइस ऑन कमीशन, परफॉर्मा इनवॉइस ऑन कमीशन नहीं, कंसाइन गुड्स ऑन कमीशन विद परफॉर्मा इनवॉइस, ये मतलब है जी कीर्ति जी। परफॉर्मा इनवॉइस ऑन कमीशन नहीं, ऐसा लिखा है हमने कि कंसाइन गुड्स ऑन कमीशन विद परफॉर्मा इनवॉइस, वो अलॉन्ग विद परफॉर्मा इनवॉइस पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। जनरल एंट्री समझेंगे तभी अकाउंट बनेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब है ना एक चीज के ऊपर जरा ध्यान देते हैं, और वो चीज क्या है, कमीशन, ठीक है। कमीशन के ऊपर जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो कमीशन के ऊपर ध्यान देते हुए आओ जी इसको डिस्कस कर लेते हैं, कमीशन। तो यहां लिखिएगा मेरे साथ में टाइप्स ऑफ कमीशन। तीन टाइप्स की कमीशन होती है बेटा, एक तो नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल और ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक, एक होती है बेटा स्पेशल कमीशन, इसको हम ओवरराइडिंग कमीशन भी कहते हैं। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। और तीसरे टाइप की कमीशन होती है डेल क्रेड कमीशन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कमीशन ये तीन तरीके की होती है। अच्छा, लिख रहे थे बेटा, क्या लिख रहे थे बोलो? ये लो, ये पूरी स्टोरी थी तुम्हारे सामने, लिख लो क्या लिखना है। जल्दी लिखो लोकेश बेटा, जल्दी लिखो। अच्छा, देखो जी, टाइप्स ऑफ कमीशन, सबसे पहले नॉर्मल कमीशन। ये नॉर्मल कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन है। ये क्या होती है, हम कोई काम करेंगे, हमारे को पर यूनिट के हिसाब से या फिर परसेंटेज के हिसाब से कुछ क्या नाम है अमाउंट दे दिया जाएगा। देखो मैं समझाता हूं। आप मॉल में जाते हो, सेल्समैन होते हैं, किसी दुकान पे आप जाते हो, मॉल में किसी शॉप पे जाते हो, सेल्समैन होते हैं, वहां पे बड़ा प्रोवोक कर रहे होते हैं आपको, अरे सर ये वाला प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, ये खरीदिए, ऐसे खरीदिए, वैसे खरीदिए, इस पे आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लगे होते हैं। और मन में हम सोच रहे होते हैं, यार तू एक छोटा सा एम्प्लॉई है, तेरे को तेरी इनकम मिल रही है, महीने के जो तेरे को 20-30 हजार रुपए मिल रहे हैं वो तुझे मिल रहे हैं, फिर तू इतना जोर क्यों लगा रहा है? क्यों नहीं तू निखट्टू होकर के बैठ जाता आराम से, है ना? वो कहता पालिका बाजार क्यों तू निखट्टू होकर के आराम से नहीं बैठ जाता? तो
इस पे क्या जवाब है अगर उससे ऐसा पूछा गया? कहता सर मेरे को है ना सेल प्रमोट करने के लिए ना अदर देन इनकम कुछ कमीशन भी दी जाती है। हमने कहा क्या? अच्छा ऐसा क्या स्कीम है भाई, हमें भी बताओ। कहता सर मैं जितना भी सामान बेचूंगा ना, जैसे मान लो मैं जूते की दुकान पे हूं और जूते में जितने भी बेचूंगा ना, अगर मैंने मतलब मेरी जो सैलरी है वो तो मुझे मिलेगी, अगर मैंने एक जूते का डिब्बा बेच दिया, एक जोड़ी जूते बेच दिए, तो वो बिकेंगे 1000 के, उस 1000 में 50 रुपए मेरे। सर अगर मैं 10 जोड़ी सुबह से शाम तक बेच देता हूं ना, तो 500 रुपए मेरे हाथ में आ जाते हैं। 500 रुपए अगर मेरे हाथ में आ जाते हैं तो महीने के 30 दिन में मेरे हाथ में कितने आ जाते हैं? बोलो कितना हो गया कैलकुलेटर? मेरे को तो ध्यान में नहीं रहा। 30 दिन बोला ना मैंने, 30 इंटू 500, हाँ 15,000 रुपए। सर मेरी सैलरी जो है वो 30,000 है और प्लस 15,000 यानी कि अपनी सैलरी का आधा तो मैं कमीशन से ही निकाल सकता हूं। तो जहां मेरी सैलरी 30,000 है वहां मैं 45,000 रुपए कमा लेता हूं, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा, और इस 15,000 का मेरे जीवन में बड़ा रेलेवेंस है सर। मैंने कहा बड़ी बड़ी अच्छी बात है यार, ठीक है। एक और बंदा था, वो कहता है कि भाई मेरे को पर यूनिट के हिसाब से नहीं मिलता, मेरे को तो अमाउंट के हिसाब से मिलता है, क्योंकि मैं सिर्फ 1000 रुपए वाले जूते ही थोड़ी ना बेचता हूं। 1000 रुपए वाले नहीं है, कोई 600 वाले भी है, कोई 2000 वाले भी है, कोई 5000 वाले भी है। तो वो कहते हैं नंबर ऑफ अमाउंट को हम ले लेते हैं कि मैंने 5000 की सेल एक की, 1000 की सेल एक की, 3000 की सेल एक की, टोटल 9000 रुपए की सेल की, और 9000 रुपए का 10% मुझे मिल जाता है, यानी कि 900 रुपए। और 900 रुपए अगर मैं रोज के कमाता हूं तो 30 दिनों के अंदर मैं इतना इतना कमा लेता हूं। ये बात समझ में आई? ये मैं कहानी के माध्यम से सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, उसका कोई अर्थ है, कोई मकसद है। ये बात समझ में आई कि कमीशन कितने तरीके की होती है? हाँ चलो फिर इस चीज को लिख लेते हैं अपनी कॉपी में कि सर ये कमीशन कौन सी कमीशन है। तो हमें दिवाकर सर ने बताया कि इट इज, लिखो मेरे साथ, और थ्योरी समझ करके अगर नहीं लिखा ना तो मुंह में दांत नहीं रहने दूंगा, ठीक है। इट इज अ कमीशन offered by consignor to consignee for his agency services, ठीक है। It may be either as percentage of total sales or fixed amount per unit sold। हाँ जी, बात समझ में आ गई? ये कुछ परसेंटेज हो सकती है या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, जैसे कि 1000 रुपए की चीज के ऊपर 50 रुपए तुम्हारे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके चलो स्पेशल कमीशन समझते हैं। स्पेशल कमीशन क्या है, ठीक है। स्पेशल कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब यह है कि उसी मॉल के अंदर मैं गया, उसी दुकान पे अगली बार फिर से वो सेल्समैन मुझे और ज्यादा खुश दिखाई दिया, और खुश और एनर्जेटिकली दिखा रहा है चीजें,
नहीं बेटा, ये केवल मैं आपको दृष्टांत का सवाल किया है सर, जो मॉल में शॉप्स होती हैं क्या वो भी कंसाइनमेंट पे होती हैं? नहीं बेटा, कंसाइनमेंट के अंदर मैं आपको ना कमीशन समझा रहा हूं, तो कमीशन के लिए मैं मॉल का एग्जांपल ले रहा हूं, दैट्स इट। वहां पे तो सेल होती है, वहां तो सामान होता है और उसको बेच देते हैं लोग, ठीक है। कंसाइनमेंट पे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। मल्टी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, कई बार हो भी सकता है, मगर मैं अभी आपको सिर्फ कमीशन का मतलब बता रहा हूं, इसलिए मैंने मॉल का एग्जांपल लिया, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, अगली बार मैं फिर से उस जूते की दुकान पे पहुंचा और फिर से मॉल में उसी में पहुंचा और फिर से उसी सेल्समैन से टकराया। अब की बार वो और ज्यादा उत्साहित, और ज्यादा हर्षित, और ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे सामान दिखा रहा है। अब की बार वो पता है क्या बता रहा है, कहता है सर आपको पता है ये जो जूता है ना, इसका सोल है ना इस क्वालिटी का बना हुआ है। सर आपको पता है इसकी जो लेसेस है ना ये इस क्वालिटी के बने हुए हैं, और जोर लगा रहा है। मैं फिर हैरान, मैंने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया, तेरे को 45,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इतना क्यों जोर लगा रहा है? मेरे को जो सामान समझ में आएगा मैं खरीद लूंगा। कहता है नहीं सर, एक नई स्कीम आई है अपने पास। मैं कहा जी क्या स्कीम आई है बताओ। कहता सर अब है ना, दुकान के मालिक ने मेरे को एक और बात बोली है। कहता क्या? मैं कहा क्या क्या बोली है? कहता सर अब ना वो मेरे को सेल्स प्रमोट करने के लिए ना ओवर राइडिंग कमीशन दे रहा है। मैंने कहा भाई ये कैसे? कहता सर जितने मैं यूनिट सेल करूंगा ना, इसने मेरे को ये बात बोली हुई है कि 100 रुपए, 1,000 रुपए का जूता अगर तुम बेचेगा कस्टमर को, तो इसका 50 रुपया तो तुझे दूंगा ही दूंगा। फिक्स्ड अमाउंट या फिर परसेंटेज कुछ भी लगा लो, ये तो दूंगा ही दूंगा। ये तो पीछे भी कवर था। अब की बार उसने प्रपोजल ये दिया है कि अगर मैं इस 1,000 रुपए के जूते को 1,100 रुपए में बेच दूं या 1,500 रुपए में बेच दूं, यानी कि आपकी जेब काट लूं 500 रुपए से एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब 500 रुपए तेरे? कहता नहीं 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 नहीं, पूरे 500 मेरे नहीं, 1,500 में से 1,000 रुपए तक के ऊपर तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे मिलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा 500 मैंने आपकी जेब काटनी है ना, इसका भी कुछ परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। लेट से वो कहता है कि 200 मेरे और 300 मालिक के, तो 300 को भगा देते हैं। एक्स्ट्रा 500 में से 200 मेरे, यानी कि टोटल कितनी कमीशन बन गई? जो राउंड में है वही है, यानी कि 1,500 रुपए का जूता बेचेगा ये और 250 रुपए इसके। कहता पिछली बार तो मैं सिर्फ 50 रुपए कमा रहा था, अब की बार मैं 250 रुपए कमा रहा हूं, और ऐसे मैं पूरे दिन में 10 जोड़ी जूते बेच देता हूं, 2,500 रुपए कमा लेता हूं, यानी कि 500 रुपए पहले एक्स्ट्रा थे, तो 2,500 कमा लेता हूं, 2,500 रुपए कमा लेता हूं, और पूरे 30 दिनों के अंदर 75,000 कमा लेता हूं सर, कमीशन से। अरे सर मेरी जो नॉर्मल इनकम है वो है 30,000 और 75,000 तो मैं कमीशन से ही कमा लेता हूं। बताओ सर बताओ, मैं कितना फायदे में हूं। मजा आया? नहीं बेटा, पर प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं और कोई परसेंटेज भी हो सकती है। मैंने ये बोला ना कि भैया कोई भी परसेंटेज हो सकती है। मान लो टर्नओवर, अब ये जरूरी थोड़ी है कि 1,000 रुपए वाला जूता ही बेचता है, 1,000 वाला 1,500 में बेच सकता है, 2,000 वाला 2,500 में बेच सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि 75,000 रुपए तो इसे कमीशन से ही कमा रहा है और 30,000 रुपए इसकी इनकम है, टोटल 1,05,000 रुपए कमा रहा है। कहता पता है सर पहले तो मैं बाइक पे आता था, अब तो मैंने गाड़ी खरीद ली है सर, मैं सेल्समैन से दिखता हूं, मेरा नाम है सेठ जी। समझ में आई? सर हमें CA CM में
लेकर गलती तो नहीं किया ना, नहीं नालायक, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। ऐसा मत सोच। वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में हमेशा घी जो है वो ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं है निकम्मे, ऐसी बातें मत सोचा कर। गलती नहीं है। एजुकेटेड आदमी जो है ना हमेशा ऊपर रहता है। एजुकेटेड आदमी हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, चलो फिर इसको लिख लेते हैं। इट इज एन एडिशनल कमीशन offered by consignor to consignee to promote sales। और इसका कमीशन कैसा मिलता है? टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस चीज के पीछे मत पड़ना जो टोटल सेल्स मैंने लिखा है। कोई फॉर्मूला नहीं है ये, हम निकालना जानते हैं, निकालना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। दोनों कमीशन के अंदर कोई दिक्कत है क्या? किसी को पूछना तो नहीं है? चलूं आगे। जैस्मीन बड़ी देर से चुप करके बैठी हुई है, खतरे की घंटी तो नहीं है कोई? अच्छा चलो, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। देखो जी, मेरी बात सुनो। एक तीसरे तरीके की कमीशन और दी जाती है, डेलिब्रेट कमीशन। अब ये किस तरीके की कमीशन है और क्यों दी जाती है इसको भी समझो। कहानी सुनाऊंगा इसके ऊपर भी, एक ध्यान से सुनना। अब सामान जो है ना, ये देखो ये रहा, इधर 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 मिस्टर वाई ने कस्टमर को बेच दिया ये सामान। सामान की कॉस्ट कितनी थी? सामान इसको कितने में बेचना था? 1000 रुपए में, 1000 रुपए में। और मिस्टर जेड से इसने पैसे लिए 700 रुपए, 300 रुपए डूब गए, बैड डेट्स। ठीक है, तो 1000 रुपए का सामान दे दिया कस्टमर को, 700 ले लिए, 300 रुपए डूब गए। अब ऐसी सिचुएशन में इस बेचारे ने रोते हुए मिस्टर एक्स को यह कहानी सुनाई कि एक्स भैया तुम्हारा सामान की पूरी उगाई नहीं हो पाई। तो मिस्टर एक्स क्या कहते हैं? कोई बात नहीं यार, बिजनेस में नफा नुकसान तो चलता रहता है, ये वाले एक्सपेंसेस मैं बियर कर लूंगा। मिस्टर वाई के ना दिमाग में आ गई, सही स्कीम है यार ये तो। फिर से इसका खुराफाती दिमाग जाग गया। ठीक है, मिस्टर वाई कहता है ठीक है यार, इसने 1000 रुपए का सामान नेक्स्ट टाइम कस्टमर को दिया, 1000 रुपए लिए और झूठ बोल दिया, कह रहा लो जी 1000 रुपए पूरे के पूरे डूब गए हैं। समझ में आई बात? 1000 रुपए लेने के बावजूद इसने मिस्टर एक्स को 1000 रुपए नहीं दिए, फिर से डूब गए पैसे। मिस्टर एक्स की शराफत का ये नाजायज फायदा उठा रहा है। और मिस्टर एक्स ऐसे बिजनेसमैन है जो बेचारे अपने अनुभव से ही सब कुछ सीखते हैं। फिर से स्कैम। अब मिस्टर एक्स के दिमाग में आया, मेरे को लगता है मिस्टर वाई ने मुझे ठग लिया है। अगली बार पहुंचे मिस्टर वाई के पास में तो सारा कुछ तो सेम था, रहने दिया, एज इट इज ही रहने दिया। अगली बार ही कहते हैं मिस्टर वाई मैं आपको एक और चीज ऑफर करना चाहता हूं। क्या?
वाई कहता है क्या, अरे ऐसी भाषा मत यूज किया करो यार, ये कुत्ते की पूंछ पूंछ वाली बात, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, तुम प्रोफेशनल हो, ठीक है, मेरी बात सुनो। तो ना क्या मैं कहता हूं मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक और प्रपोजल दे दिया। मिस्टर एक्स ने सोचा यार 1000 रुपए हर बार डूबे, इससे बढ़िया तो इसकी कमीशन और बढ़ा देता हूं, एक और तरीके की कमीशन दे देता हूं। मिस्टर एक्स ने बोला मिस्टर वाई को, तेरे को मैं ना डेल क्रेड कमीशन और दे दूंगा, डेल क्रेड कमीशन और दे दूंगा। तो मिस्टर वाई कहते हैं भाई ये डेल क्रेड कमीशन क्या है, बताओ तो सही। तो वो कहता है डेल क्रेड कमीशन ये है कि अगर मैं आपको ये कमीशन दूंगा और आपके बैड डेट्स हुए तो वो सारे के सारे बैड डेट्स आपके ऊपर, और अगर आप मेरे से ये कमीशन नहीं लोगे तो सारे के सारे बैड डेट्स मेरे। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे डेल क्रेड कमीशन लेकर के मुझे सिक्योर कर दो, क्योंकि अब मुझे आपकी चोरियों का पता लग गया है और आप इकलौते शॉपकीपर नहीं हैं मुंबई के अंदर, मैं और किसी से जाकर के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ऐसा धमकी दे दी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई सोचते हैं अपने मन में कि यार पूरे का पूरा 1000 रुपए खाने के चक्कर में पता लगे डेल क्रेड कमीशन का छोटा सा अमाउंट भी चला जाए। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे यहां पे जितने भी कस्टमर है ना उनके बैड डेट्स मैं ही अपने ऊपर सिरदर्दी ले लिया करूंगा, आप हमारे भाई जैसे हैं, आपको नाराज नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आप मेरे को डेल क्रेड कमीशन दे देना और मैं बैड डेट्स अपने सिर पे ले लूंगा। ये बात समझ में आई? कहानियां क्यों सुना रहा हूं, स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, इसीलिए ताकि तुम्हारे दिमाग में बातें आ जाए कि ऐसा है तो क्यों, ऐसा हो रहा है तो क्यों है। ठीक है, वो अपनी राय दे रही है, विकास अपनी राय दे रहा है, कहता है बिल्कुल सही किया मिस्टर एक्स ने, नालायक लूटे जा रहा है उनको। तो चलो देखो ध्यान से, डेल क्रेड कमीशन के लिए लिखेंगे बेटा, इट इज एडिशनल कमीशन offered by consignor to consignee to bear the risk of bad debts। ठीक है, it is given on total sales and not just credit sales। ठीक है जी, क्योंकि सिक्योर करने के लिए है ये प्रोडक्ट को, तो टोटल सेल्स के ऊपर दिया जाता है ये, ना कि क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है। ठीक, ये 3 तरह के कमीशन लिख लो जी। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, इस पूरे के बाद में हमारे पास में जो है, इस पूरी प्रोसेस के बाद हमारे पास जो है
वो ये चैप्टर शुरू हो जाता है। थर्ड वाला पॉइंट दिखाऊं? अच्छा, लो देख लो भाई। देख लो। हो गया हर्ष जी? ठीक है।